नमस्कार। लालू प्रसाद यादव की फैमिली में इस समय भूचाल सा आया हुआ है। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जो मौका था मंगलवार को तेजस्वी को बेटे की प्राप्ति हुई है। कोलकाता में उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को पोता नसीब हो गया है। खुशियां मनाई जानी चाहिए थी। ममता बनर्जी बधाई देने के लिए पहुंची थी। अभी तक मुझे यह भी समझ में नहीं आया कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने बहू की डिलीवरी कोलकाता में क्यों कराई। क्या बिहार में इस लायक एक हॉस्पिटल लालू जी इतने समय में नहीं बनवा पाए? यहां पर यह भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहेंगे। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है उनके परिवार में। तेज प्रताप यादव ने अपने पहले प्यार का अनुष्का यादव के साथ ऐलान कर दिया और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तमाम वो तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगे जो आज तक किसी ने ना देखे थे और ना किसी को गुमान था। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं लालू के, उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या, उसने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जानता था कि वो अनुष्का यादव से प्यार करता है और उसके बावजूद मेरे साथ शादी कराई गई। इसमें आप समझ रहे हैं हुआ क्या है? इसमें हुआ यह है कि ऐश्वर्या ने एक तरीके से तेज प्रताप यादव को इनोसेंट बताया है और लालू और राबड़ी देवी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद होगा कि जब शादी हुई थी इनकी, तेज प्रताप और ऐश्वर्या की, तो उसके लगभग 4-6 महीने के बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था और यह वीडियो तक भी आया था कि ऐश्वर्या के साथ राबड़ी देवी ने मारपीट की और उसको घर से निकाल दिया। चंद्रिका राय की बेटी हैं और उनके जो फैमिली के सबसे बड़े नेता थे वो सीएम रहे हैं यहां के, बिहार के, ऐश्वर्या के दादाजी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी इस परिवार की और दोनों परिवार के उस मिलन की। लेकिन दोस्तों, आज फिर बात करूंगा केवल तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव ने मर्दों वाला काम किया। बिहार के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, उसके बावजूद भी तेज प्रताप यादव ने किसी चीज की परवाह न करते हुए अपने पहले प्यार का इजहार लोगों के सामने किया, पब्लिकली उसको शेयर कर दिया। हालांकि बाद में फेसबुक से वो पोस्ट हटा दी, फिर ट्विटर पे लिख दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन जब लालू ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला ना, तो उसी से स्पष्ट हो गया कि मामला बिल्कुल सही है, खबर बिल्कुल सही है। तेज प्रताप यादव कहां है कोई नहीं जानता। तेजस्वी को बेटा हुआ मंगलवार को, तेज प्रताप यादव वहां नहीं थे। चर्चा यह है कि तेज प्रताप यादव मालदीव्स में हैं और अपनी प्रेमिका, या अब कह सकते हैं कि उनकी पत्नी, तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं कि जिसमें अनुष्का ने अपनी मांग तक भरी हुई है। दोनों के बड़े रोमांटिक पोज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वीडियोस और तस्वीरें। तो उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि दोनों विदेश में हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक बड़ी चेतावनी अनुष्का के भाई आकाश यादव ने दे डाली है। आकाश यादव कभी तेजस्वी और तेज प्रताप के करीबी रहे और आरजेडी के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने भी खुलेआम यह कह दिया है कि अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ इस प्रकार का एक्शन लिया गया है तो आप यकीन मानिए कि वो अब अपना डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्या रेडी हो रहे हैं? तेज प्रताप यादव के बारे में आपको मैं बता दूं कि उनके साथ विवादों का और उनके विद्रोही स्वभाव का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा नामक एक समानांतर संगठन बना लिया था और अपने 3 कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार भी दिए थे और उनके एक कैंडिडेट ने तो लालू की पार्टी को एक सीट हरवाई भी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपने कुछ समर्थकों को टिकट देने के लिए उन्होंने पार्टी पर लगातार दबाव बनाया था और अपनी सीट वैशाली के महुआ से समस्तीपुर के हसनपुर में बदल ली थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महुआ में उनकी हार हो सकती है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने जनशक्ति यात्रा शुरू की थी और सार्वजनिक रूप से
तेजस्वी पर बाढ़ के दौरान लोगों की परवाह न करने और अपने सलाहकार संजय यादव के प्रभाव में होने का आरोप लगाया था। उस समय साफ तौर पर यह कंट्रोवर्सी बड़ी उभरकर सामने आई थी, क्योंकि उस समय ये डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तो अपने बड़े भाई ने छोटे भाई पर इस तरह के आरोप लगाए थे। अप्रैल 2022 में जब आरजेडी के एक कार्यकर्ता ने उन पर गलत आचरण का आरोप लगाया तो तेज प्रताप यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी थी। इसके पश्चात उन्होंने पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें पार्टी की काफी फजीहत हुई थी। तेज प्रताप का जो स्वभाव है वो शुरू से ही बागी रहा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने एक समय एक संगठन भी अपना बना लिया था, एक छात्र संगठन बना लिया था जिसे छात्र जनशक्ति परिषद कहा जाता था, CJP, और उसमें ही आकाश यादव भी उनके साथ जुड़े थे, जो अनुष्का यादव के भाई हैं। तो उस समय हुआ यह था कि वो उसके चुनावों के लिए लालटेन का जो चुनाव चिन्ह है उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन शिवानंद तिवारी वगैरह जो बाकी नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने इसका विरोध किया था कि वो इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में तेज प्रताप यादव इस स्थिति में हैं कि अगर वो अपने 15-20 कैंडिडेट उतार दें मैदान में, चाहे वो निर्दलीय ही उतार दें, तो वो आरजेडी को बहुत भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूं, लालू यादव के परिवार में जो उनकी सबसे बड़ी औलाद है, सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, डॉक्टर मीसा भारती, जी हां, राज्यसभा की 2 बार सांसद रही है और इस बार तो लोकसभा का चुनाव जीतकर उनका कद पार्टी में और भी बढ़ गया है। और पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि मीसा भारती तेजस्वी यादव के मुकाबले ज्यादा काबिल है, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ी लिखी है और तेजस्वी यादव से ज्यादा संयमित भाषा का इस्तेमाल करती हैं। और साथ ही साथ मीसा भारती का एक सिद्धांत पार्टी के भीतर यह भी बताया जाता है कि वो हमेशा पार्टी का जो पुराना कैडर है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाने पर बल देती हैं, जबकि तेजस्वी इसका विरोध करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। इस बात का सबसे ज्यादा मलाल अगर किसी को है, मीसा भारती को। उन्होंने खुलेआम यह बात नहीं कही, लेकिन तेजस्वी के बयानों को कई बार उन्होंने पब्लिकली काटा है। और आज की तारीख में अगर दोस्तों मीसा भारती और तेजस्वी यादव 2 धड़े अगर आरजेडी में बनेंगे अंदरूनी, जैसे कि बने भी हुए हैं, तो तेज प्रताप यादव मीसा भारती को सपोर्ट करेंगे। एक तो भाइयों का आपस का झगड़ा कि एक भाई को इतना बढ़ाया जा रहा है और मुझे पूछा नहीं जा रहा है, जबकि सबसे कम पढ़ा लिखा है तेजस्वी यादव इन सब में, उससे ज्यादा टैलेंटेड है तेज प्रताप यादव। फ्लाइंग का भी, जो फ्लाइट्स को उड़ाया जाता है, हवाई जहाज चलाने का, उसका भी, पायलट का भी एक्सपीरियंस है तेज प्रताप यादव के पास। तेज प्रताप ने तो अभी कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर मेरी भी जरूरत पड़े सरकार को तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं, देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और यहीं से तेज प्रताप यादव अपने आप को साबित करते हैं कि वो सही मायनों में मर्द हैं, और उनके इस रवैये को युवा बहुत ज्यादा बिहार में पसंद कर रहे हैं। मीसा भारती की जो समीकरणें हैं वो अलग तरह की हैं। मीसा भारती के जो पति हैं वो सोशल मीडिया का काम देखते हैं, इनका आरजेडी का, अब पता नहीं देखते हैं या नहीं, पिछले चुनाव में तो जहां तक मेरी जानकारी है वो देख रहे थे। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव और मीसा भारती एक होते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी और लालू प्रसाद यादव के लिए भी कठिनाई का दौर शुरू होने वाला है। देखिए, लालू प्रसाद यादव इस समय पूरी तरीके से नेपथ्य में चले गए हैं, बैकग्राउंड में चले गए हैं, लंबे समय से बीमार हैं। सिंगापुर में जाकर किडनी ट्रांसप्लांट कराई, जहां उनकी छोटी बेटी ने अपनी किडनी उनको दी और इसके बदले में उनको चुनाव भी लड़वाया गया। अस्वस्थ हैं, जमानत पर चल रहे हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं, और घर में अब उनकी वो सेन नहीं रह गई है। अक्सर ऐसा होता है हमारे परिवारों में कि जो घर का बुजुर्ग है, एक उम्र आने के बाद उसकी उतनी से नहीं रह जाती, उसकी उतनी ताकत नहीं रह जाती, चुनाव खुद नहीं लड़ सकते, पार्टी में कोई पद नहीं रख सकते अपने पास, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग बॉडी के सुप्रीम नहीं बन सकते प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि तेजस्वी
मीसा भारती, तेज प्रताप, राजनीतिक लिहाज से इन तीन लोगों के इर्द गिर्द आरजेडी घूमती है और इन्हीं तीन के समर्थकों में आरजेडी बटी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि इन तीन में से दो अगर एक साथ आ जाएं तो फिर आरजेडी की हालत क्या होगी। तो इस समय सबको इंतजार है कि तेजस्वी और तेज प्रताप का जो झगड़ा है वो स्पष्ट तभी होगा जब तेज प्रताप लौट कर आएंगे। और देखिए, अपने निष्कासन पर, अपने आप को न सिर्फ पार्टी से बल्कि घर परिवार से निकाले जाने पर जो सोशल मीडिया पर लालू जी ने लिख दी एक पोस्ट, उस वजह से तेज प्रताप यादव चुप बैठे हुए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन लालू ने उन्हें पार्टी से और परिवार से निकालकर उन्हें बागी हो जाने का एक राइट दे दिया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि तेज प्रताप बागी हुए हैं। भाई, आपने पार्टी से उनको निकाल दिया तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और पहले भी मैंने आपको बताया कि चाहे वो छात्र परिषद हो या फिर आपको याद होगा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था और उसमें अपने 3 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा था। तो इस समय दोस्तों बड़ी बुरी स्थिति में लालू परिवार फंसा हुआ है। सब कुछ तेज प्रताप यादव के रवैये पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो गलती मान लें, लेकिन यहां पर एक पेंच फंसेगा। अनुष्का यादव का क्या होगा? अनुष्का यादव अपना अधिकार मांगेगी। ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है, वो अभी कानूनी पछड़े में फंसी हुई है। मामला तलाक तक पहुंचा हुआ है दोनों के बीच में, वो अभी फैसला नहीं हुआ, तो उससे पहले दूसरी शादी कर नहीं सकते। और तेज प्रताप ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अनुष्का से प्यार करते हैं और अनुष्का के साथ ही वो रहने वाले हैं। कोई पैचअप का मतलब नहीं उठता है। दूसरी ओर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत किशोर ने यह कहा है लालू के बारे में कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो बिहार को क्या चलाएगा, वो बिहार को कैसे संभालेगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है दोस्तों, जातिवाद में इतनी ज्यादा बिखरी हुई है, इतनी ज्यादा बटी हुई है कि वहां इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सारा का सारा खेल जो है वहां पर समीकरणों का है, अंकगणित का है। और अब अंकगणित के हिसाब से एनडीए यानी कि बीजेपी, नीतीश और चिराग पासवान, इनका पलड़ा इतना भारी हो चुका है कि बहुत भयंकर मेजॉरिटी इस बार के चुनाव में एनडीए को वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या लालू प्रसाद यादव अपना परिवार संभाल पाएंगे? क्या तेज प्रताप यादव की वापसी होगी या वो बागी ही बने रहेंगे? मीसा भारती का क्या स्टैंड रहेगा? तेजस्वी पार्टी का फेस बने रहेंगे, सीएम फेस बने रहेंगे? इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा और हम उन्हें तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लाइव आते ही आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो लाइव आ गया है। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।